स्मार्ट बनने आए हो ना? द रणवीर शो क्लिप्स हिंदी पर, इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन क्लिप्स चैनल। लाइक बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। कमिंग बैक टू इंडिया सर, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है पर कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करनी चाहिए आई फील, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एन आउटकम इन सम वेज ऑफ द कोल्ड वॉर। कि कॉन्फ्लिक्ट आज तक चल रहा है, मतलब इतने सालों से चल रहा है। दोनों देशों के टेक्स्ट बुक्स में कश्मीर के अलग अलग मैप दिखाई जाते हैं। पाकिस्तानी सिविलियंस एक मैप को मानते हैं, इंडियन सिविलियंस एक मैप को मानते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की हिस्ट्री क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्पेशली पार्टीशन के टाइम क्या हुआ था? पार्टीशन के समय ये हुआ था कि प्रिंसली स्टेट्स को चॉइस दिया गया था कि आप इंडिपेंडेंट रहो या फिर इंडिया में आओ और फिर पाकिस्तान में रहो। तो सरदार पटेल ने सबको यूनिफाई करके कैसे भी बाय हुक और बाय क्रुक यूनिफाई किया इंडिया के अंदर। अब कुछ स्टेट्स थोड़ा सोच रहे थे, डिले कर रहे थे। तो ये जो महाराजा थे हरी सिंह जी कश्मीर के, वो थोड़ा सा डिले कर रहे थे। फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट है, एक्सेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं शायद उसको साइन किया एंड ही ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, महाराजा हरी सिंह जी। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान की आर्मी ने आक्रमण किया, जो रेंजर्स भेजे और कबीले वाले भेजे और पता नहीं क्या क्या इरेगुलर ट्रूप्स भेजे, और मीरपुर और जो अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर भयानक अट्रोसिटीज़ की, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार दिया, मे बी मोर देन दैट। और ये सब शुरू हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट। वहाँ पर कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग लगा दिया, एंड देन दे इंसाइटेड द पाकिस्तानीज टू टेक ओवर। और भारत का रिस्पॉन्स थोड़ा सा डिलेड था, लेकिन भारत की आर्मी इन्वॉल्व हो गई और वापस आगे बढ़ने लगे। फिर किसी कारणवश श्री नेहरू जी ने कहा कि रुक जाओ। अगर वो 3 दिन और रुकते तो पूरा कश्मीर वापस आ जाता भारत में। उन्होंने रोक दिया आर्मी को और उन्होंने कहा कि हम यूएन जाएंगे, वी डोंट बिलीव इन वायलेंस, हम सिविलाइज तरीके से नेगोशिएटिंग टेबल पर इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। आज तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो यूएन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि पाकिस्तान मस्ट विथड्रॉ अपने ट्रूप्स उस ऑक्यूपाइड टेरिटरी से, और फिर कश्मीर में प्लेबिसाइड होना चाहिए, मतलब रेफरेंडम कि आपको कहाँ जाना है। फर्स्ट कंडीशन, पाकिस्तान मस्ट विथड्रॉ इट्स ट्रूप्स दैट आर इन ऑक्यूपेशन, इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पाकिस्तानीज बोलते हैं कि आप रेफरेंडम क्यों नहीं कराते, यूएन रेजोल्यूशन में कहा गया है रेफरेंडम कीजिए। लेकिन वो कन्वीनियंटली इस बात को साइडलाइन करते हैं कि पहला कंडीशन है आप पहले वहाँ से विदड्रॉ कीजिए। सो दैट इज द रूट ऑफ द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। नेहरू जी ने फॉर सम रीजन इंडियन आर्मी को आगे जाने नहीं दिया, वरना सब कुछ खत्म हो जाता उसी समय। तो ये सब है। और जो लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका कारण कश्मीर है, ये सच नहीं है। अगर कल हाइपोथेटिकली भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे देता है तो क्या बंद हो जाएगा टेररिज्म और ये सब? नहीं, पाकिस्तान विल नेवर बी हैप्पी अंटिल दे डिस्ट्रॉय इंडिया। उनका लॉन्ग टर्म प्लान यही है, उनके जनरल्स का, उनकी आर्मी का। क्योंकि अगर भारत को एज एन एनिमी पोर्ट्रे नहीं करेंगे तो उनका रीजन फॉर बीइंग नहीं रहेगा कुछ भी। उनका लेजिटिमेसी एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि भारत इज ए एनिमी। तो ऐसा वो बार बार बोलते रहे हैं। आर्मी का नैरेटिव है ये। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मुझे दुबई में काफ़ी सारे पाकिस्तानी भाई मिले जिनके साथ मैंने पॉलिटिक्स के बारे में बात करी। अच्छा। उन्होंने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू अस एज एन अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार भारत और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा फर्क है कि भारत में द आर्मी सर्व्स एज द आर्मी, वहाँ the Pakistani army also serves as the governing body and owns businesses and owns a lot of other things. बहुत कुछ है, बहुत पोल खुलने की बात है इनकी। बहुत कंट्रोल है आर्मी का, and I think the control is due to power and power is not demanded, it is commanded. तो ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि power is not demanded, it's commanded. I feel कि अगर आपको बहुत सारे लोगों को, जैसे कि एक पूरे देश के पॉपुलेशन को, एक देश के मासेस को कंट्रोल करना है, तो आपको एक स्टोरी बनाने की ज़रूरत होती है, एक ब्रांडिंग बनाने की ज़रूरत होती है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट यू सेड कि शायद ये कंजेक्चर है, बट शायद पाकिस्तानी आर्मी इंडिया को एज द एनिमी पोर्ट्रे कर रही है पूरे देश के सामने, और वहाँ के मीडिया को भी शायद कंट्रोल कर रही है। इसे मीडिया भी कह रहा है कि हाँ इंडिया अपना दुश्मन है, एंड that is what's continuing the conflict. Yes. To maintain the power of the Pakistani army. Yes, it is the lie that they have been spreading since day one, since 47, कि इंडिया हमारा existential threat है।
जब तक भारत एक यूनिफाइड कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, वी कैन नेवर लिव इन पीस। ये अपने सिटीजन्स को बार बार 1947 से आज तक यही कहानी हर रोज़ दोहरा रहे, वाया द मीडिया, वाया द न्यूज़पेपर्स, वाया टीवी, वाया ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट मीडिया। तो ये बात है। अभी जो पाकिस्तान या अमेरिका का जो कंट्रोल है पाकिस्तान के देश के ऊपर, इट इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट, फोर्स, उनके पास मैन पावर है, दे हैव ऑल द वेपन्स एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, ये पहली बात है। दूसरा है पावर ऑफ नैरेटिव, और तीसरा है पावर ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, जो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स चेंज किए हैं और सब कुछ। जियाउल हक के समय से पूरा कंट्री रेडिकलाइज कर दिया। सो दीज आर द थिंग्स दे हैव यूज्ड पाकिस्तान के सिविलियन पॉपुलेशन को पैसिफाई और कंट्रोल करने के लिए। और जो भी इंटेलिजेंट व्यक्ति पाकिस्तान में भी है वो दिखता है, दे नो दिस, बट दे कैन नॉट स्पीक इट अप, दे कैन नॉट ओपन देयर माउथ। बाहर जाके शायद बोलेंगे अगर उनको डर नहीं है तो ये बात है। तो दिस इज द नैरेटिव। इन इंडिया द नेशन हैज एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ नेशन। उल्टा है, दे ओन द नेशन एंड द पीपल आर जस्ट वेल पपेट्स। ये सिचुएशन चेंज होगी आपके अकॉर्डिंग? ये सिचुएशन इसलिए है क्योंकि बड़े पावर्स ऐसा सिचुएशन चाहते हैं। अमेरिका, मोस्टली अमेरिका था। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पहले भारत को वो किया था, भारत ने मना किया, रिबफ किया उनको, फिर उन्होंने पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस बनाए, एंड सिंस देन पाकिस्तान हैज़ बीन अ क्लाइंट स्टेट ऑफ द यूएस। तो पाकिस्तान एसेंशियली एक यूएस टूल था टू यूज अगेंस्ट इंडिया, टू यूज अगेंस्ट द यूएसएसआर, ऑल्सो इन अफगानिस्तान। तो ये जियोपॉलिटिक्स चल रहा था। अभी रिसेंटली यूएस अफगानिस्तान से निकल गया और यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए हैं अभी। तब से पाकिस्तान चाइना का क्लाइंट स्टेट हो गया है। सो पाकिस्तान इज़ अ टूल इन अदर कंट्रीज आर्मरी टू यूज अगेंस्ट इंडिया। भारत को दोनों देश बड़ा और पावरफुल देश देखना नहीं चाहते हैं, तो भारत को परमानेंटली डिस्टेबलाइज और ऑफ बैलेंस रखने के लिए पाकिस्तान बहुत वैल्यूएबल एसेट है उनके लिए। जब तक पाकिस्तान का ये वैल्यू है तब तक ये आर्मी को सपोर्ट मिलता रहेगा बाहरी देशों से, बड़े देशों से। और इसीलिए पाकिस्तान आज एक न्यूसेंस है भारत के लिए, न्यूक्लियर पावर्ड न्यूसेंस।